तो आप नेपाल गए? जी ऑब्वियसली आपने देखा होगा, तो वहाँ पे आप पशुपतिनाथ भी तो गए होंगे, जी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, एक आउट ऑफ वर्ल्ड वाला है एक्सपीरियंस ना, था। क्योंकि महादेव का जो शायद पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंदिर वो पशुपतिनाथ है, जी और जी बड़ा सुंदर नाम है। और जी। बताओ मुझे उसकी कोई सीक्रेट बताओ मुझे पशुपतिनाथ का। पशुपतिनाथ के ना बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। सबसे एक जो मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रांग वहाँ पे ऑब्जर्व करा था वो ये था कि हम वहाँ पे बैठे थे, हम देख रहे थे जो जा रहे हैं दर्शन के लिए, जो आ रहे हैं दर्शन के लिए। जो जा रहे थे लोग, उन्होंने कोई रुद्राक्ष धारण नहीं करा था। अच्छा। जब वो वहाँ से दर्शन करके वापस आ रहे थे, आउट ऑफ एवरी 10 पीपल जो वहाँ पे दर्शन करने गए थे, 6 to 7 ऑफ देम जब रिटर्न आ रहे थे, उनके गले में जो है एक नेपाली रुद्राक्ष की माला थी, या इंडोनेशियन रुद्राक्ष की माला थी। तो अंदर मंदिर में डाल दिया होगा? नहीं, डाला नहीं था। वो लोग वहाँ पे मंदिर के प्रेमाइसेस में ना छोटे छोटे सेलर्स होते हैं जो आपको ऐसी मालाएं दे रहे अच्छा, होते हैं, ओके। तो वो उनसे खरीद कर धारण कर रहे थे। ओह, एंड ये जो है ना, जो भी शिव के साधक होंगे, आप उनसे पूछिएगा, आप ऑब्जर्व भी करेंगे तो आप देखेंगे करके उन्होंने सबने रुद्राक्ष धारण करा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ होता है, हायर मुखी की तरफ नहीं गए होते हैं। बहुत रेयर केसेस होता है करके वो शिव जी के साधक हैं और उन्होंने सारे मुखी धारण करे हैं, ओके। या एक पूरा कॉम्बिनेशन धारण करा है। ओके। एक ये ब्यूटीफुल चीज़ है। दूसरी, वहाँ की जो धरती है, वहाँ की जो जोग्राफिकल एनर्जीज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी पावरफुल। एंड जो पशुपतिनाथ है, उनका जो नाम ही है वो पशु के नाथ हैं। एंड अगर हम इसको स्पिरिचुअली कनेक्ट करें तो हम जो ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर बहुत सारे विकार हैं, तो उन सारे विकारों से छुटकारा पाने के लिए, उन विकारों पे जीत हासिल करने के लिए, एक स्पिरिचुअल लेवल पे हार्मनी लाने के लिए आपको डेफिनेटली पशुपतिनाथ जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। मैम, एक पशुपतिनाथ की एक हिडन स्टोरी है जो मुझे पता चला, जिसमें महादेव से रिलेटेड वो स्टोरी है, वो क्या है? जी, तो जब मैं पशुपतिनाथ गई थी तो वहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं उनके साथ में हम कनेक्ट करें, तो उन्होंने हमें एक स्टोरी बताई जो उनकी फैमिली लिनीज में पास ऑन हुई है। ओके। और वो स्टोरी ये थी करके शिव जी के पास टोटल 108 मुखी रुद्राक्ष है, और जो 108 मुखी रुद्राक्ष हैं जिसके बारे में कहीं आपको वर्णन नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में कहीं लिखा नहीं गया है। मैंने अब तक जो है नेपाली में 28 तक देखा है, इंडोनेशियन में 43 तक देखा है। जो देवी भागवत है, श्रीमद् देवी भागवत, उसमें 36 जितना जो है वर्णन, 38 जितना वर्णन किया गया है करके इतने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। इनसे मुझे पता चला करके इनको इनके फोरफादर्स, इनकी ग्रैंडफादर से ये स्टोरी पता चली थी करके शिव जी जब माता सती ने अपने आप को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया था, अपने जो हस्बैंड थे उनके रिगार्डिंग वो नहीं बुरा देख पा रही थी, तो तब जब शिव जी वहाँ पर आए तो शिव जी क्रोध में थे, बिकॉज उन्होंने अपने अर्ध नारेश्वर का जो रूप है, उनकी शक्ति तत्व जो है उसको जलते हुए देख रहे थे। तो वो जो क्रोध था इतना बड़ा कि उन्होंने वो जो माला पहनी थी 108 मुखी रुद्राक्ष की, उन्हें उसको खींचकर तोड़ी, और जब उन्होंने तोड़ी तो कुछ दाने, जो कुछ मुखी के दाने थे, वो पृथ्वी पर गिरे, और ये वही सारी मुखी है जो हम देख रहे हैं अभी। 108 मुखी जो है, इट इज़ नोन टू बी अ डिस्ट्रक्शन रुद्राक्ष, और वो मुझे नहीं लगता कभी पृथ्वी पे आएगा। वो शिव जी स्वयं धारण करते हैं अभी भी, ये माना जाता है। और ये जितने भी रुद्राक्ष हम देख रहे हैं, मैं ऐसा समझती हूँ मेरे रिसर्च से भी, कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे ओवरऑल कॉन्शियसनेस जो है बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है जो रुद्राक्ष हैं उनकी जो स्पेसिफिक मुखीज़ हैं शायद आना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि जो 28 मुखी की मैं बात कर रही थी, वो आफ्टर 9 to 10 ईयर्स के बाद एक बार आया है। और कहाँ पे? नेपाल में? नेपाल में। ये नेपाल में ही क्यों आते हैं? कैसा है ना कि ये सिर्फ नेपाल में नहीं आते हैं, ये बहुत सारी जगहों पर आते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, शिव जी के जो अश्रु थे वो ज़मीन पर गिरे, जो पृथ्वी पे गिरे, तो बहुत सारी जगहों पे गिरे। एक नेपाल में गिरा, कुछ जो उनके अश्रु थे वो इंडोनेशिया में गिरे, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ के भी वहाँ पर गिरे, इनफैक्ट US साइड में भी कुछ गिरे। बट द थिंग इज़ दैट इनफैक्ट इंडिया में भी गिरे, हरिद्वार साइड है, फिर वेस्ट बंगाल साइड है ऊपर की तरफ, जब हम जाते हैं सिलीगुड़ी वगैरह साइड, तो वहाँ पर भी गिरे। बट जो वेरिंग कैटेगरी में आते हैं, जिसका वर्णन हमारे सभी शास्त्रों में किया गया है, वो नेपाली और इंडोनेशियन है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। बाकी जो 2 कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं, एक होता है रामेश्वरम बीड जिसको भद्राक्ष भी कहा जाता है, और दूसरा होता है हरिद्वारी बीड। अच्छा। इनफैक्ट रुद्राक्ष जो है आयुर्वेदा में सबसे श्रेष्ठ किंग ऑफ द जड़ी बूटीज माना गया 100%। है। मैम, आप देखो ना, जितने भी हमारे देवी देवता, भगवान राम जब खुद रुद्राक्ष को धारण कर रहे हैं जी, तो आई एम श्योर कि ये कोई डाउट ही नहीं है। बट आजकल बहुत ऑथेंटिसिटी का सवाल है जिस पे मैं आऊँगा। पर मैं एक और बात आपसे जानना चाह रहा था। हमें पता चला कि एक और कहानी थी कि वहाँ पे कुछ नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ पे कुछ कन्या पूजा भी होती है।
वहाँ पर जो है ना छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है, और उनको जो उनकी, अगर आप उनको देखेंगे भी तो आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसमें वो देवी के जैसे ड्रेस है, उनकी एक पालकी निकलती है, एंड उनके साथ कुछ लोग होते हैं जो उनको मतलब बिठाते हैं, उठाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि जब हम वहाँ पे लोकल से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर देवी रोती हैं, मतलब उनकी पालकी निकलती है, उनके इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो देवियाँ छोटे बच्चे हाँ, छोटी कन्याएं होती हैं, जैसे कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द एज एग्जैक्टली, बट यूजुअली जो छोटी कन्याएं होती हैं 7-8 ईयर्स के आसपास की, हाँ 10 साल तक, उनको देवी के स्वरूप में माना जाता है, और उनको गॉडेस के रूप में माना जाता है कि वो साक्षात देवी जैसे हैं। एंड अगर वो रोती हैं, मतलब उनकी जब पालकी वगैरह निकलती है फेस्टिवल्स वगैरह के टाइम पे, तो अगर वो रोती हैं तो उस साल अच्छा नहीं जाने वाला है, कुछ ना कुछ मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एंड कुछ ऐसे केसेस हुए थे जहाँ पे जो पालकी में जो कन्या थी, जो कुमारी देवी थी, वो जब बैठने जा रही थी तो वो स्लिप होकर गिर गई थी, और उस साल फिर बहुत ज़्यादा फ्लड्स वगैरह हुए थे, अर्थक्वेक्स वगैरह हुए थे। तो उनकी एक खुद की एक मान्यता है, और उनका कुछ होगा बहुत डीप रूटेड, उनकी खुद की हम कह सकते हैं रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में, कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलता आ रहा है। वो मंदिर में पालकी जाती है? नहीं, उनके एक सेपरेट मंदिर वगैरह होते हैं, वो वहाँ पर बैठती हैं, लोगों का आशीर्वाद वगैरह देती हैं, उनका एक सेपरेट स्पेस होता है। वो थोड़ा सा जो है ना, इट इज़ अ लिटिल स्लाइटली डिफरेंट लाइक द बुद्धिस्ट कल्चर, जहाँ पे गौतम बुद्धा को जो है उनको डेटी मान के उनको दे वर्शिप हिम, तो वैसे उनको भी कन्याओं के रूप में माना जाता है, देवी स्वरूप में। ओके।